कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं किस शेयर की लगने वाली है लॉटरी और क्या है वो आपके पोर्टफोलियो में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस। और साथ में शुक्रिया आप लोगों का कि कल प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो जो अनलिस्टेड में थी यानी YouTube पे लाइव नहीं, आप लोगों ने 9708094321 पे जो मैसेज करके लिया था कल रात में बम्पर लोगों ने देखा। मोर देन 5000 एंड कहना भी शायद कम होगा, अभी के टाइम में वो शायद 8000 तक लोग देख चुके हैं। और शुक्रिया कि आपने वो जेन्युइन फीडबैक दिया कि आपको रियलिटी में सीखने को मिला। ऐसा ही सेशन हमारा प्रॉमिस है लेके आएंगे और वो कभी यूट्यूब पे लाइव नहीं होगा क्योंकि हम चाहते हैं रियल चीज रियल लोग सीखें। और साथ में अब जानते हैं स्टॉक के बारे में। उससे पहले 25 नवंबर की क्लास जहां पे इस तरह की चीजें एक अनदर लेवल पे एडवांस लेवल पे विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट सीखने के लिए मोस्ट वेलकम। अगर आपको याद हो तो जब आरबीआई ने कॉर्पोरेट के लिए डोर ओपन किया था तो वो पेमेंट बैंक सेटअप कर सकते थे गेटवे वाला। तो टाटा बिरला अंबानी और भी कई लोगों ने बैंकिंग लाइसेंस अप्लाई किया था। कुछ को लाइसेंस मिला, कुछ ने विड्रॉल कर लिया एप्लीकेशन। लेकिन अब आरबीआई ने मूड बना लिया है कि लार्ज कॉर्पोरेट हाउसफुल स्केल का बैंक यानी जैसे एचडीएफसी काम करता है, आईसीआईसी बैंक काम करता है, उस तरीके का काम कर सके। तो अब समझिए किसको फायदा होगा, कितना फायदा होगा, क्यों फायदा होगा। ये नहीं कि सिर्फ नाम, वरना कभी आप रिटर्न नहीं कमा सकेंगे। इनको डिटेल से सुनिएगा तभी फायदा ले पाएंगे। तो अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है, रिजर्व बैंक की एक समिति ने बड़ी कंपनी या जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको बैंकों के प्रमोटर बनने की अनुमति दी जा सकती है, ऐसी सिफारिश की है। अगर समिति की सिफारिश को आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिलेगी तो देश के बड़े बड़े दिग्गज कारोबारी भी अपना बैंक खोल सकेंगे। साथ में कहानी सिर्फ बैंक तक नहीं है, एनबीएफसी भी है कि एनबीएफसी के लिए भी सिफारिश ये है कि 50,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक संपत्ति वाली एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को भी बैंकों में चेंज करने पर विचार किया जा सकता है। इसमें वे भी शामिल है जिनका कॉर्पोरेट हाउस है, इनमें वो भी शामिल है जो लगातार 10 सालों से चला रहे हैं। तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस देने में शुरू दिन से बहुत स्ट्रिक्ट रहा है। लास्ट 7 ईयर्स में उन्होंने सिर्फ 2 लाइसेंस बांटे, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, दूसरा बंधन बैंक को, और उससे पहले उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक को दिया था। अब आप सोच रहे हैं कि ये सडनली नींद क्यों खुली, क्यों सडनली ये चेंज हो रहा है। तो इसका जो रीजन है वो है आईएलएफएस और डीएचएफएल के जो केस हुए उसने एक बिग लर्निंग दी कि जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच होती है वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे बर्बाद करती है। इसमें और भी अदर फैक्टर हैं बट वो डिटेल यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट ये जो एक बिग लाइन में आपको समझाया, अगर ये आपको पसंद आया हो तो थम्स अप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आरबीआई कमेटी की बात को मानता है तो एनबीएफसी के बैंक बनने का रास्ता बहुत ही इजी हो जाएगा और रेस में सबसे आगे रहेंगे बजाज फाइनेंस और एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। यानी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सेल सर्विस को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये तो बात हुई यानी एनबीएफसी की, जिसको सबसे पहले फायदा मिलेगा। उसके आगे कौन है उसको भी जानेंगे, बट उससे पहले फिर अगेन बैंक की बात करते हैं। आरबीआई की समिति ने यह भी कहा है कि निजी बैंकों में प्रमोटर की हिस्सेदारी जो अभी 15% से बढ़ाकर 26% तक की जा सकती है। अब आरबीआई अगर इसको भी एक्सेप्ट करता है तो इंडस बैंक में हिंदुजा भाई जो हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बेताब हैं उन्हें मौका मिलेगा क्योंकि अभी के टाइम में उनकी हिस्सेदारी है 14.68% और इससे बढ़ाकर 26% किया जा सकता है। दूसरी तरफ उदय कोटक के लिए फायदा हो सकता है क्योंकि उनकी हिस्सेदारी कोटक महिंद्रा बैंक में 26% है और हाल में ही आरबीआई ने उन्हें अपनी हिस्सेदारी घटाने को कहा था। तो इस तरीके से उन्हें कोई हिस्सेदारी घटानी नहीं पड़ेगी। तो दूसरी तरफ ये जो होगा तो एक साइड इंडस बैंक को फायदा, दूसरे साइड कोटक बैंक को। तो यानी बैंक में 2 नाम जिनको फायदा हो सकता है, एनबीएफसी में 2 बड़े नाम जिनको फायदा हो सकता है, बजाज फाइनेंस और साथ में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। अब इसके अलावा और कौन है? दूसरी ओर जब अगर ये चीजें एक्सेप्ट हो जाती हैं तो 9 और एनबीएफसी के
रास्ते आसान होंगे। दावेदार कौन? महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस तो है ही, उसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल, एल&टी फाइनेंस, चोला फाइनेंस, पीरामल इंटरप्राइजेस, मुथूट फाइनेंस, एसआरटी फाइनेंस है। यानी आप ये दो शेयर इधर जो मैंने बताए, उसके अलावा इन शेयर पर भी नजर रख सकते हो कि इसमें कुछ बड़ा गेम होने वाला है। अब बात आती है बड़ा गेम होने वाला है कैसे समझेंगे, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम लोग अपने स्टूडेंट को, जो 25 तारीख से क्लास होगी, इस शेयर को भी कैसे अपने रडार पे रख के इसका फायदा ले सकते हैं, क्योंकि सारा अप्रूवल का खेल है। तो इनको हम सिखाते हैं स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग आप किस तरीके से कर पाओगे, जिसमें हैंड होल्डिंग देते हैं। आज के डेट में हर ट्रेडर की क्या ख्वाहिश है, एक टीचर मिले, हाथ पकड़ के चले, अगले दिन ट्रेड करना है। सर ट्रेड करें, सही है या गलत? सर मैंने ये स्टडी बनाई, ट्रेड करें, सही या गलत? यही तो आप हर ट्रेडर इन्वेस्टर की ख्वाहिश होती है। वो आपको हम देते हैं और उसके बदौलत, उसकी मेहनत के बदौलत आप आगे बढ़ते हैं। जो टेलीग्राम और ट्विटर पे आप हमेशा प्रूफ देखते हैं कि कोई भी कमाने वाला हमेशा बोलता है कि सर हमने मेंटर के कारण कमाया, सर हमारी लाइफ मेंटर के कारण चेंज हुई। तो आप भी चाहते हैं कि इन स्टॉक को हाथ से ना जाए, और मौका कब है, चौका कब लगाना है, ये सारी चीजें मिले। 25 तारीख की क्लास ज्वाइन कीजिए, बेसिक से एडवांस लेके जाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं बेसिक है यार, हम कैसे सीख पाएंगे? बेसिक भी सिखाएंगे, एडवांस भी सिखाएंगे, सीक्रेट भी सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग भी देंगे। यानी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ मेहनत करने के लिए तैयार होना है, बाकी काम हम कर लेंगे। आपको मेहनत करना है और उसके लिए 25 तारीख की क्लास कॉल कीजिए 9708094321 पे, हमारी टीम से बात कीजिए और पूछिए मेंटरशिप क्या है, आप कैसे सपोर्ट करने वाले हो, आप हमारे ग्रोथ में कैसे काम करने वाले हो। आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। बाकी जो न्यूज़ हमने बताई है, आपको कौन सा शेयर लगता है जो फटने वाला है, आपको कौन सा शेयर लगता है जो चलने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।